आज का वचन उत्पत्ति 42 आयत 9 से 17 है। आइए हम मिलकर पढ़ें। तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे, उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। उन्होंने उससे कहा, नहीं नहीं, हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास भेदिए नहीं। उसने उनसे कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने ही को आए हो। उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं, और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तुमसे कह दिया कि तुम भेदिए हो, अत इसी रीति से तुम परखे जाओगे। फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहां न आए तब तक तुम यहां से न निकलने पाओगे। इसलिए अपने में से एक को भेज दो कि वह तुम्हारे भाई को ले आए, और तुम लोग बंदी रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएंगी कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। यदि सच्चे न ठहरे तब तो फिरौन के जीवन की शपथ तुम निश्चय ही भेदिए समझे जाओगे। तब उसने उनको 3 दिन तक बंदी गृह में रखा। आमीन। हम इस वचन पर लगातार मनन कर रहे हैं, जिससे हम बहुत परिचित हैं और जिसका हमने कई बार अध्ययन किया है। आज का प्रसंग यूसुफ द्वारा अपने भाइयों की परीक्षा लेने का है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज के वचन के द्वारा यह एक अनमोल समय बने, जिसमें हम यह समझ सकें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। मिस्र में भोजन की तलाश में आए भाई वहां के शासक के सामने भूमि पर मुंह के बल गिरकर विनम्रतापूर्वक दंडवत करते हैं। यह शासक मिस्र का प्रधानमंत्री था और विभिन्न देशों के लोगों को अनाज बेचने का प्रभारी भी था। जैसा कि हम सब जानते हैं, मिस्र का वह शासक जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मान के साथ दंडवत किया था, वह कोई और नहीं बल्कि यूसुफ ही था। लेकिन वे भाई यूसुफ को नहीं पहचान सके। ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि उन्हें अलग हुए बहुत समय हो गया था। काफी समय बीत चुका था और यूसुफ का रहन सहन, बोलचाल और पहनावा सब कुछ पूरी तरह मिस्री था। लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों को देखते ही पहचान लिया। आज के वचन के 9वें पद में यूसुफ के विषय में लिखा है, उसे अपने स्वप्न स्मरण हुए, और जब उसने अपने भाइयों को अपने सामने दंडवत करते देखा तो उसे अपने बचपन का वह स्वप्न याद आ गया। वह कौन सा स्वप्न था? हम उत्पत्ति 37 अध्याय के उस स्वप्न को जानते हैं। यूसुफ के पूले के सामने उसके भाइयों के पूलों का दंडवत करना और सूर्य, चंद्रमा तथा 11 तारों का यूसुफ को दंडवत करना। उसे यह स्वप्न याद आ गया। लेकिन यहां स्मरण हुआ का अर्थ केवल यह नहीं है कि उसे अचानक याद आया, बल्कि यह है कि वह उस स्वप्न को हमेशा अपने हृदय में संजोए हुए था। वह उस स्वप्न पर हमेशा ध्यान देता था, उसे हमेशा अपने मन में बसाए हुए था, और अब वह स्वप्न उसकी आंखों के सामने सच हो रहा था। हम यूसुफ के जीवन को देख सकते हैं, जो हमेशा इस विश्वास और विचार के साथ जीता था कि यह स्वप्न एक दिन अवश्य पूरा होगा। इसीलिए वह अपने साथ रहने वाले परमेश्वर पर भरोसा करके हिम्मत बनाए रख सका, हर मुश्किल समय में और भी अधिक बल प्राप्त कर सका और समझ से परे परिस्थितियों में भी शांति का अनुभव कर सका, और इसी तरह वह अपना जीवन जी सका। ऐसे में यूसुफ को चाहिए था कि वह अपने भाइयों का गर्मजोशी से स्वागत करता, लेकिन इसके बजाय वह उन पर जासूस होने का आरोप लगाता है। आज के वचन का माहौल बहुत तनावपूर्ण है। वह उन पर बहुत कठोरता से आरोप लगाता है। यदि आप 9वें पद को देखें तो वह कहता है, तुम जासूस हो, तुम देश के भेदों का पता लगाने आए हो, और उन पर दबाव डालता है। क्या उसने धीरे धीरे बात की होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने ऊंची आवाज में डांटते हुए एक डरावना माहौल बनाया होगा। मिस्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि उस पर किसी भी दिशा से हमला हो सकता था, इसलिए वहां हमेशा आक्रमण का खतरा बना रहता था। दुश्मनों के आक्रमण के इस भय के कारण यूसुफ का आरोप पूरी तरह से निराधार नहीं था। इसलिए यह एक स्वाभाविक कार्रवाई थी और सतर्क रहना भी आवश्यक था। इस तरह जीवन पर खतरा महसूस होने पर भाइयों ने, जैसा कि आप 11वें और 13वें पद में देख सकते हैं, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया। लेकिन उनकी कहानी सुनकर यूसुफ ने क्या किया? आइए हम सब मिलकर 15वां पद फिर से पढ़ें।
तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा इसी प्रकार से होगी। फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा सबसे छोटा भाई यहां न आए तब तक तुम यहां से निकलने न पाओगे। वह उन्हें अपनी सच्चाई साबित करने का एक काम देता है। वह कहता है कि अपने सबसे छोटे भाई को लेकर आओ, और फिर उसने उन सभी को 3 दिन तक एक साथ कैद में रखा। यही आज के वचन की स्थिति है। यूसुफ द्वारा अपने भाइयों की परीक्षा लेने की इस घटना के माध्यम से परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, वह क्या कहना चाहते हैं, इस पर मनन करते हुए मैं बहुत चिंतित हुआ। लेकिन परमेश्वर ने मेरे मन में यह बात डाली कि मैं इस पर ध्यान केंद्रित करूं कि परमेश्वर हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। पहला, परमेश्वर हमारे पापों को प्रकट करते हैं। जब यूसुफ ने अपने भाइयों पर जासूस होने का आरोप लगाया और उन्हें मुश्किल में डाल दिया, तो उन्होंने अपनी पृष्ठभूमि और परिवार के बारे में बताया। ऐसा करते हुए उनके मन में एक विचार आया होगा। आइए हम सब मिलकर 13वां पद पढ़ें। उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं, और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा। उन्हें क्या याद आया होगा? अपनी पृष्ठभूमि और परिवार की स्थिति के बारे में बात करते हुए उन्हें एक बात याद आई होगी। उन्हें यूसुफ के प्रति किया गया अपना पाप याद आ गया होगा। वह घटना जिससे वे छुटकारा पाना चाहते थे, अपने भाई को मारने की कोशिश करना, उसे बेच देना और अपने पिता से झूठ बोलना, ये सारी बातें उनकी आंखों के सामने घूम गई होंगी। उस घटना को फिर से याद करके इन भाइयों के मन में क्या विचार आए होंगे? ऐसा लगता है कि यूसुफ अपने भाइयों पर अन्यायपूर्ण आरोप लगा रहा है, लेकिन वास्तव में परमेश्वर उनके हृदयों को झकझोर रहे हैं ताकि उन्हें अपना अतीत स्मरण हो आए। परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में उन पापों और उस अतीत को फिर से याद दिलाते हैं जिन्हें हम भूल चुके थे। वह ऐसा हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि हम पश्चाताप कर सकें और पुनर्स्थापना के मार्ग पर लौट सकें। परमेश्वर उस पाप को फिर से प्रकट करते हैं जिन बातों को हमने अपनी मानवीय शक्ति से छिपाने की कोशिश की थी, जिन बातों को हमने यह कहकर नजरअंदाज कर दिया था कि यह पाप नहीं होगा, और जिन पापों को हम भूलने की कोशिश कर रहे थे, परमेश्वर उन्हें फिर से याद दिलाते हैं। अंततः वह चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें और परमेश्वर की शरण में लौट आएं। इसलिए वह हमारे अंदर के सभी पापों को याद दिलाते हैं और उन्हें हमारे सामने प्रकट करते हैं। यह प्रक्रिया दर्दनाक और असुविधाजनक हो सकती है, लेकिन तभी पश्चाताप शुरू हो सकता है। पर यह आसान नहीं है, है ना? यह बिल्कुल आसान नहीं है। अपने अतीत के पापों के प्रकट होने की इस स्थिति में ये भाई फिर से झूठ बोलते हैं। पाप को पाप के रूप में स्वीकार करना इतना कठिन होता है। 15वें पद में यूसुफ कहता है कि वह इस बात की पूरी जांच करेगा कि उन्होंने अपने परिवार के बारे में जो कुछ कहा है वह सच है या नहीं। उसने ऐसा क्यों कहा? उसने जोर देकर कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा लूंगा। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भाई उस समय सच नहीं बोल रहे थे और यूसुफ ये सब जानता था। यदि आप 11वें पद को देखें तो भाई कहते हैं, हम सब सच्चे मनुष्य हैं। वे कहते हैं, मैं एक सच्चा व्यक्ति हूं, हम सच्चे लोग हैं, और उन्होंने खुद को इस तरह समझाया। इस सच्चे शब्द का मूल अर्थ है ईमानदार। इसलिए उन्होंने कहा, हम बहुत ईमानदार लोग हैं, तुम्हें हम पर विश्वास करना होगा। हम जासूस नहीं हैं, हम किसी कमजोरी की तलाश में नहीं आए हैं, हम वास्तव में ईमानदार लोग हैं, इसलिए कृपया हम पर विश्वास करो। उन्होंने खुद को ईमानदार व्यक्ति के रूप में पेश किया, और 13वें पद में वे कहते हैं, एक लोप हो गया, जिसका अर्थ था कि वह मर चुका है। लेकिन वास्तव में भाइयों ने अपने भाई यूसुफ के साथ क्या किया था? उन्होंने उसे बेच दिया था। उसे बेचकर वे कह रहे थे कि वह मर गया या लापता हो गया, इसलिए यह सच्ची कहानी नहीं थी। यूसुफ यह जानता था। मैं यहां इस तरह शान से जीवित हूं, तो वे क्यों कह रहे हैं कि मैं मर गया? यूसुफ सब कुछ जानता था, इसलिए वह चिल्लाता है, मैं तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा लूंगा। भाइयों पर जासूस होने का आरोप लगाकर उनकी परीक्षा लेने का कारण उनके झूठ और सच्चाई को अलग करने की प्रक्रिया है। लेकिन इस पाप के प्रकट होने की स्थिति में पश्चाताप के अवसर के सामने मनुष्य की पापी प्रकृति चुप नहीं रहती है।
परमेश्वर के सामने प्रकट हुए पाप के लिए हमें पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन हमारी पापी प्रकृति हमें चुप नहीं रहने देती। इसलिए दूसरा, परमेश्वर हमारी सच्चाई की परीक्षा लेते हैं। वह हमसे पूछते हैं, क्या तुम मेरे सामने सच्चे हो? वह हमसे सवाल करते हैं, क्या तुम वास्तव में मेरे सामने सच्चे हो? क्या तुम वास्तव में मेरे सामने ईमानदार हो? हमारे विश्वास को शुद्ध करने के लिए, ताकि हम लगातार पश्चाताप की ओर बढ़ सकें, परमेश्वर हमसे दृढ़ता से पूछते हैं, क्या तुम सच में ईमानदार हो? क्या तुम मेरे सामने ईमानदार हो? प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु आपको और मुझे यह अनुग्रह दे कि हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकें। हाँ प्रभु, मैं हूं। यह सच्चाई बस यूं ही नहीं आ सकती। इसे पाप के प्रकट होने की स्थिति में पश्चाताप और जिम्मेदारी के साथ स्थापित किया जाना चाहिए। तीसरा, परमेश्वर पुनर्स्थापना के लिए समय देते हैं। 17वें पद का वचन कहता है कि यूसुफ ने अपने भाइयों को 3 दिन तक एक साथ कैद में रखा। यह 3 दिन का समय इन भाइयों के लिए कैसा समय रहा होगा? उन्होंने यह समय कैसे बिताया होगा? यूसुफ के भाई जेल में अलग अलग कोठरियों में नहीं, बल्कि एक साथ एक ही स्थान पर कैद थे। उन्होंने एक दूसरे से बात की होगी, अरे अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी सच्चाई कैसे दिखानी चाहिए? शायद उन्होंने बहुत सारी बातें की होंगी। इस तरह एक दूसरे से बात करते हुए उन्हें अपनी पिछली गलतियों को स्पष्ट रूप से पहचानने और पश्चाताप करने का समय मिला। और यह समय उनके लिए यह जिम्मेदारी महसूस करने का था कि अब वे सचमुच ईमानदारी से पेश आएंगे। यह उनके लिए अपनी कही बात को सच साबित करने का अवसर था। हम सच्चे मनुष्य हैं, कृपया हम पर विश्वास करें। इस प्रकार अंततः यह स्थिति पर विजय पाने और पुनर्स्थापित होने का समय बन जाता है। सच्चाई पश्चाताप और जिम्मेदारी की भावना से स्थापित होती है। मैं आशा करता हूं कि आप और मैं परमेश्वर के सामने सच्चे बनेंगे। परमेश्वर हमेशा हमें समय देते हैं। वह हम पर दबाव नहीं डालते, वह हमें समय दे रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि पुनर्स्थापना का वह समय आज इस भोर में हम सबके जीवन में पूरा हो। हमें यह अंगीकार करना चाहिए, हे परमेश्वर, मैं सचमुच ईमानदार रहूंगा। आज मैं ऐसा ही जीवन जीने का प्रयास करूंगा। मैं आज का दिन परमेश्वर के सामने बिना कुछ छिपाए और लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक पवित्र जीवन जीऊंगा। परमेश्वर इस अंगीकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह इस तरह हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हमें पुनर्स्थापना का समय दे रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि आज की यह भोर परमेश्वर के सामने सच्चाई से खड़े होने और यह अंगीकार करने का समय बने। मैं चाहता हूं कि हम इस मानसिकता के साथ आज के दिन की शुरुआत करें, यह स्मरण रखते हुए कि परमेश्वर हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं और वह हमसे पूछते हैं, क्या तुम मेरे सामने सच्चे हो? इस प्रकार वह हमें स्वयं को परखने का अवसर देते हैं और फिर हमारे सुधरने की धीरज से प्रतीक्षा करते हैं। यह याद रखते हुए कि हमारे परमेश्वर ऐसे ही हैं, आइए हम आज का दिन नए उत्साह के साथ शुरू करें।